हेलो एवरीवन, जेई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ इफ ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ 9 टाइम क्लोजर टू द अर्थ देन द मून, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ द सैटेलाइट, गिवन रोटेशनल टाइम पीरियड ऑफ मून इज 27 डेज एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट एंड मून इज नेग्लेक्टेड। तो मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से है। यह हो गया मेरा अर्थ, ठीक है, और यह हो गया सैटेलाइट, और यह हो गया मेरा मून, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या दिया है कि द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ मून है वो R2 है और सैटेलाइट R1 है। अब यहाँ पे दिया है कि मान लेते हैं कि चलो R2 जो है वह R है, तो R1 कितना हो गया, यह हो गया 9 टाइम क्लोजर यानी कि R/9। T2 दिया हुआ है, रोटेशनल टाइम पीरियड ऑफ मून दिया है कितना, तो यह दिया है 27 डेज। और भाई T1 यानी कि सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो अपने को निकालना है। तो जहाँ पे भी ऐसा कुछ आए, रेडियस ऑफ ऑर्बिट आए और टाइम पीरियड, तो वहाँ पे हम लोग कौन सा लॉ यूज करते हैं, तो वहाँ पे करते हैं केपलर थर्ड लॉ, और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, क्या बोलता है यह बोलते हैं कि टी स्क्वायर जो टाइम पीरियड है, मान लो किसी कोई सैटेलाइट या प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। या रेडियस ऑफ ऑर्बिट यानी कि R क्यूब, क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो यह होता है मेरा थर्ड लॉ ऑफ केपलर। तो यहां से देखो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से बोल सकते हैं कि T1/T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1/R2 का क्यूब। सो भाई T1 अपने को निकालना है, T2 कितना है, तो यह है 27 का स्क्वायर, और यहाँ पे R1 क्या है, तो R1 है R/9 और R2 क्या है, R है, तो यह हो गया क्यूब। सो यहाँ से आ गया 1/9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, यहाँ से अगर बोलें, सो यहाँ से देखो तो T1 आ गया मेरा, कितना आ गया, 27 इंटू 27/9 इंटू 9 इंटू 9, और यह हो गया स्क्वायर रूट। सो यहाँ से यह 3 या 9, फिर यह 3, फिर यह 27, यानी कि आ गया 1 डेज, 1 डे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1 डे। अगर देखो थोड़ा सा अगर डिटेल में बताएं तो क्या होता है कि अगर मान लो कोई स्टार है, ठीक है, कोई स्टार है, क्या हैवी प्लेनेट है, कुछ ज़्यादा भारी, और इसके चारों तरफ अगर कोई रिवॉल्व कर रहा है, समझा, तो वो जनरली जो पाथ होता है वो होता है इलिप्टिकल पाथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखो अगर सर्कुलर पाथ में घूमता तो यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते थे रेडियस ऑफ ऑर्बिट, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलिप्टिकल पाथ है, तो यहाँ पे 2 एक्सिस हो जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस। तो मान लो अगर कोई प्लेनेट घूम रहा है यहाँ पे, तो अगर इसका टाइम पीरियड अगर हम लिखें यहाँ पे, तो टी स्क्वायर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस, जो बड़ा वाला एक्सिस है उसका हाफ पार्ट, यानी सेमी मेजर एक्सिस मान लेते हैं ए, तो ए क्यूब के बराबर होता है। एक्चुअल में यह बोले थे वो, लेकिन जब मेरा जो पाथ है वह सर्कुलर हो जाता है, तो या तो ये क्यू बोलो या कुछ भी बोलो, बात तो यही होगा ना, क्योंकि ए इज इक्वल टू, मान लो या सेमी माइनर एक्सिस है तो बी, तो जब सर्कुलर पाथ होगा तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ऑर्बिट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यह है, लेकिन यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया और ये सॉल्व कर दिया। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।